ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें मिंग को दिखाया जाता है। मिंग जिसको किडनैप कर लिया था मिया ने। मिया यहाँ पर कह रही होती है कि मैं तुम्हें कभी भी हेनरी को नहीं छीनने दूंगी। तुम आज खुद देख लेना कि हेनरी किसे चूज करता है, और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देती है। मिंग कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो। यहाँ पर तो मिया कहती है मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं बस आज चेक करना चाहती हूँ कि तुम में और मुझ में हेनरी किसे चूज करता है, और उसके ऊपर पेट्रोल डाल रही थी। मिंग कहती कि क्या तुम पागल हो गई हो। मिंग तो यहाँ पर प्रेग्नेंट भी थी। मिया यहाँ पर हेनरी को कॉल करती है और कहती है कि मिंग मुझे टपकाना चाहती है, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, मेरी हेल्प करो। वो काफ़ी ज़्यादा रो रो के बोल रही होती है। यहाँ पर तो मिंग कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो। यहाँ पर तो वो ना आग यहाँ पे लगा देती है जहाँ पर मिंग बेचारी थी। वहाँ पर फिर हेनरी आ जाता है। हेनरी तो उसकी तरफ देखता तक नहीं, मिया के पास चला गया होता है। यहाँ पर तो मिंग कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हेनरी तो उसकी तरफ देखता तक नहीं। हेनरी कह रहा होता है मिया से कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तुम डरो मत। यहाँ पर तो मिया बहुत ज़्यादा रो रो कर एक्टिंग कर रही होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। हेनरी उसे अच्छी तरीके से ले जा रहा होता है। मिंग कहती है कि मैंने आग नहीं लगाई है। वो तो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला गया होता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यहाँ पर तो डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि इसकी फैमिली मेम्बर से बात करो, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही है। यहाँ पर मिंग सोच रही थी कि जहाँ पर हेनरी होते हैं, मिंग यहाँ पर कहती कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हेनरी तो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। यहाँ पर तो हेनरी उसका हाथ पकड़ कर खींचने लग गया था। वो कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। हेनरी कहते हैं कि तुम मुझे लाइक करती हो, तुम इसे एडमिट क्यों नहीं कर लेती। मिंग कहती है कि आपने एक बार किंगडम यूनिवर्सिटी पर स्कॉलरशिप जो है डोनेट किया था, उसी स्कॉलरशिप की बदौलत मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है। मैं आपको लॉन्ग टाइम से एडमायर कर रही हूँ। हेनरी कहता है कि मुझे एक मैरिज के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर हेनरी तो उसे किस करता है। यहाँ पर फिर वो दोनों पार्टनर बन गए थे। मिंग तो यहाँ पर उससे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है और कहती है कि हस्बैंड आप वापस आ गए, आज मेरा बर्थडे है। उसकी बात तो पूरी मिस्टर हेनरी सुनता भी नहीं है और कहता है कि जाओ और इस ड्रेस को पहले जाके धुल दो, मैं इन्हें कल पहनूंगा। मिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इसे प्रिपेयर किया है बहुत प्यार से। हेनरी कहते हैं कि तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता, मैंने कहा कि जाओ यहाँ से। फिर वो उसके पास एक गिफ्ट देखती है और कहती है कि ये मेरे लिए है ना, तुम्हें याद था कि मेरा आज बर्थडे है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है। हेनरी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को छूने की, और उससे वो गिफ्ट छीन लेता है। फिर यहाँ पर मिंग तो खुद को समझा रही होती है कि अभी तुम्हारे डैडी को भी नहीं पता कि तुम आने वाले हो, चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। तभी यहाँ पर वो मिया और हेनरी को देखती है साथ पे। मिया कहती है कि अगर उसका बेबी यहाँ पर आ गया तो फिर तुम उसकी तरफदारी बताओगे। हेनरी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ वो मेरे लिए एक टूल है। जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, फिर उसका बेबी तुम्हें सिर्फ मॉम कहेगा। मिया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। मिंग का तो यहाँ पर दिल टूट सा गया था, क्योंकि वो हेनरी से बहुत ज़्यादा वाला लव करती थी। फिर यहाँ पर वो लेटी हुई थी, तभी ना यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी चोट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। मिंग कहती है कि मेरा बेबी कैसा है। डॉक्टर बताते हैं कि माफ़ करना, हम आपके बेबी को नहीं बचा सके, लेकिन हम आपकी अनुमति के बिना आपको ऑपरेशन नहीं कर सकते। अपने फैमिली मेम्बर्स को कहें कि वो जल्दी आकर आपके जो है फॉर्म पर साइन कर दें ऑपरेशन के लिए। जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर आपका बेबी रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है, आप जल्दी से बेबी के फादर को बुलाइए। यहाँ पर तो मिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो रो रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर ना वो हेनरी को कॉल करती है और पूछती है हेनरी से कि तुम कहाँ हो। दूसरी तरफ तो यहाँ पर मिया बात कर रही होती है। मिया कहती है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है हेनरी को कॉल करने की। यहाँ पर तो हेनरी कह रहे होते हैं कि क्या वो इस दुनिया से जाने वाली है, और वहाँ से तो मिया भी बोल रही होती है, और यहाँ पर सारी आवाज़ें जो होती हैं मिंग को आ रही होती है। मिया कहती है कि बस मुझे थोड़ी सी स्क्रैचेस आए हैं। मिंग कहती है कि मेरी बात तो सुनो। वो इतना ही बोल पाती है कि मेरा बेबी। वो तो उसकी पूरी बात सुनता भी नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हारी वॉइस नहीं सुनना चाहता, और कॉल को कट कर दिया था। मिंग सोचती है कि हेनरी क्या तुम्हें पता है कि इस मिया ने तुम्हारे बेबी को ऊपर पहुंचा दिया। डॉक्टर कहता है कि क्या आपने बच्चे के फादर से जो है बात कर ली कि वो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो है साइन कर दे। यहाँ पर मिंग कहती है कि इस बेबी का फादर इस दुनिया में नहीं है अब,
मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगी। फिर वो साइन वगैरह जो है कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो हेनरी मिया को डिनर वगैरह करा रहा होता है, और तो और यहाँ पर वो तो उसे अपने हाथों से भी खिला रहा होता है। ये मिया तो इनोसेंट बनते हुए कहती है कि वो मिया थी जिसने वहाँ पर आग लगाई। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसे चोट लग सकती है, और तो और वो तो आपके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट भी है। और यहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बेचारी टाइप की लड़की बन रही होती है। हेनरी कहता है कि कितने दुख की बात है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, खुद के बारे में नहीं सोचती। वैसे भी उसने आग लगाई है तो उसे चोट कैसे लग सकती है। वहाँ पर तो मिंग को नर्स ले जा रही होती है, तभी मिंग हेनरी को मिया के साथ देख लेती है। यहाँ पर तो मिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उसे मिया के साथ देखकर। ये मिया भी मिंग को देखकर टेंशन दे रही होती है। फिर बाद में मिया के यहाँ पर सर्जरी वगैरह हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो हेनरी को उसकी मॉम कॉल करती है और कहती है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी, तुम्हारी न्यूज़ तो हॉट सर्च पर है। और मिंग ठीक तो है ना, उसका बच्चा ठीक है। हेनरी कहता है कि ऑफ कोर्स मॉम, बेबी तो ठीक ही होगा। यहाँ पर तो मॉम गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम उस मियाँ के साथ फ्लर्ट करते हो, चाहे उस मिंग के साथ जैसा भी व्यवहार करो, लेकिन उसके बेले में बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारी यान फैमिली का वंश है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना। हेनरी कहता है कि हाँ मॉम, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और इतना कहकर फोन कट कर देता है। फिर वो सेकंड कॉल मिंग को करता है, लेकिन उसकी कॉल कोई भी नहीं उठाता और सोचता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी कॉल का आंसर नहीं दिया। और कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी आजकल हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। दूसरी तरफ हमें मिंग को दिखाया जाता है जिसको होश वगैरह जो है आगे होता है। डॉक्टर कहते हैं कि क्या आप जाग गई हैं, अब आपके बेबी को पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको अभी भी हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि आपकी इंजरीज अभी भी बहुत ज़्यादा वाली सीरियस है। मुझे लगता है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर मिंग कहती है कि ठीक है डॉक्टर। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रही होती है कि बेबी, आपकी मम्मा आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मिंग को तो यहाँ पर मिया मैसेज करती है, और मैसेज पे उसने ये लिखा हुआ था कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती, मुझसे पंगा लेने का नतीजा तुमने देख लिया, अब तुम्हारा बेबी भी इस दुनिया में नहीं है। तभी यहाँ पर वो एक न्यूज़ देखती है। यहाँ पर वही न्यूज़ फैल गई थी जब मिया ने वहाँ पर आग लगाई थी, और यहाँ पर हेनरी ने मिया को बचाया था। यहाँ पर मिंग सोचती है, मिया ये तुम्हारा प्रतिशोध है, लेकिन ये कंपेयर करें तो जीवित जीवन के लिए तुलना में बहुत हल्का है। फिर यहाँ पर वो हेनरी को मैसेज करती है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। दूसरी तरफ हेनरी को भी इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है, और इस न्यूज़ की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा शेयर स्टॉक गिर रहे होते हैं। वो भी डिवोर्स वाला मैसेज देख लेता है। उसने फिर मिंग को कॉल की थी और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज़्यादा भयानक होगी। आज मियाँ की जान जाते जाते बची है, अब तुम मुझे इस तरह डिवोर्स करने की धमकाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को थोड़ा सा भी ठेस नहीं पहुँचता। मिंग कहती है कि मैं कपटी हूँ, हाँ, तुम मियाँ से क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या किया है। हेनरी कहता है कि दूसरे के ऊपर गंदा पानी फेंकना बंद करो, वो हर जगह तुम्हारी तरफ बोलती है। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए जरा सा भी बुरा लगता तो तुम ऐसे काम न करती। और मैं तुम्हें ऑनलाइन वो वीडियो हटाने का ऑर्डर दे रहा हूँ। वो तो सोच रहा था कि वो वीडियो भी जो है मिंग ने ही पोस्ट की है, और जो तुमने क्राइम किया है उसे पब्लिकली सबको बताओ और मियाँ से माफ़ी मांगो, वरना मुझे ब्लेम मत करना कि मैं कितना बुरा हूँ। मिंग कहती है मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए, उसी ने आग लगाई है, उसी की वजह से मेरा बेबी इस दुनिया में नहीं है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हेनरी कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। यहाँ पर तो ये मियाँ बेचारी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि उससे लड़ाई मत करो, ये सब मेरी गलती है। अगर वो इस बात पर जोर दे रही है कि आग मैंने लगाई है तो इस बात को एडमिट कर लो, उससे लड़ाई मत करो, वो प्रेग्नेंट है, वरना उसे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर तो मियाँ फोन ऑन था, इस वजह से वो सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पर हेनरी कह रहे होते हैं कि वो मिंग हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है, मैं उसे सुनिश्चित करूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा, डोंट वरी, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। यहाँ पर हेनरी कहता है कि बात क्लियर हो गई है कि तुम तुरंत आकर मियाँ से माफ़ी मांगो, और मैं तुम्हारी अब बकवास नहीं सुन सकता। मिंग कहती है कि मैं तुम्हारी रोज की किचिए सुनकर थक चुकी हूँ, अब मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं कल तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट सेंड कर दूंगी, तुम उस पर साइन कर देना, और हाँ भूलना मत। ये हेनरी तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि अपनी किस्मत को मत बढ़ाओ, मुझे डिवोर्स देना चाहती हो
बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। मेरे बिना तुम्हारा कोई भी गुजारा नहीं होगा। और उसे सुना रहा होता है। मिंग तो यहाँ पर अपना फोन कट कर देती है। बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है। मिया कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। मिंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। यहाँ पर तो वो उसे परेशान कर रही होती है और उसके बाल वगैरह जो है खींच रही थी। यहाँ पर मिया कहती है कि खुद को देखो, तुम एक ऐसे डॉगी की तरह दिख रही हो जिससे कोई भी प्यार नहीं करता। और हाँ, याद रखना, हेनरी जिसे लव करता है वो मैं हूँ। मुझसे कम्पीट करने का सोचना भी मत। और वैसे भी तुम इसके लायक भी नहीं हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अभी तो सिर्फ बेबी गया है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और उसे परेशान करती है। मिंग कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि हेनरी को सब कुछ पता चल जाएगा। मिया कहती है कि तो क्या हुआ, मैंने हेनरी का 8 सालों तक पीछा किया है। मिंग कहती है देर से देर तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन जब हेनरी को पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा नहीं रहा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर तो फिर वो उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि हेनरी की थी, जिसमें लाइव स्ट्रीम पर हेनरी ने सबको सब क्लियर कर दिया था कि, और उसने कहा था कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से फर्जी है। मैं मिया को बचपन से जानता हूँ, हमारे बीच बहुत गहरी दोस्ती है। और यहाँ तक कि कल की आग की बात, तो ये सब कुछ मेरी वाइफ की वजह से हुआ है। यहाँ पर तो उसने सारा इल्जाम, सारा ब्लेम जो है मिंग के ऊपर डाल दिया था। यहाँ तक कि हेनरी ये तक कह देता है कि मिंग मिया से जलती है, इसी वजह से उसने आग लगाई और उसे किडनैप किया। यहाँ तक कि मिया बचते बचते बची है। और हाँ, मैं मिया की बदनामी बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। दोबारा मैं सुनूं ना कि कोई मिया को बदनाम कर रहा है। यहाँ पर तो कुछ रिपोर्टर्स बोलने लगे थे कि इनकी वाइफ तो कितनी बेकार है और उसके बारे में बहुत ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिंग की बहुत ज्यादा बदनामी होने लग गई थी। यहाँ पर मिया मिंग को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हें अब साफ साफ सब कुछ दिख रहा होगा। तुम्हारा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें बदनाम कर रहा है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा वो हंस रही होती है। मिंग सोचती है कि मैं उसके साथ 5 सालों से मैरिड हूँ। मैंने उसकी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन अंत में उसने मेरे साथ इस तरह बिहेव किया। बाद में वो बहुत सारी जगह जॉब की तलाश करती है, लेकिन उसे जॉब कहीं नहीं मिल रही होती। इसका कारण ये था कि उस हेनरी की वजह से, क्योंकि उसने जो स्पीच दी थी। तभी यहाँ पर मिया आ जाती है। मिया कहती है कि और यहाँ पर मिंग डिवोर्स लेने के लिए आई थी। मिया कहती है कि तुमने ठीक डिसीजन लिया, वरना मैं धीरे धीरे जितनी बार भी तुम प्रेग्नेंट होती मैं तुम्हारे सारे बच्चे को ऊपर पहुंचा देती। फिर तो तुम्हारा क्या ही हाल होता, सारे बेबीज तुम्हारे व्यर्थ जाते। यहाँ पर तो मिंग उसे एक स्लैप चढ़ देती है और तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है। हेनरी तो मिंग को एक स्लैप चढ़ देता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मिया को एक स्लैप चढ़ रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करती हो। तभी यहाँ पर वो तो उसका टमी देखता है और कहता है कि तुम्हारे पेट में क्या खराबी है, तुम्हारा बेबी कहाँ है। मिंग कहती है कि अब बेबी नहीं रहा। हेनरी कहता है कि तुम तो इतनी ज्यादा हेल्दी थी तो बेबी को कैसे कुछ हो सकता है, तुम बकवास कर रही हो। यहाँ पर तो फिर से निंग बीच में इंटरफियर करते हुए कहती है कि तुम मुझे दोस्त दे सकती हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे हेट करती हो, लेकिन आपके बेली में जो बेबी है वो तो मासूम है ना। बेबी अभी भी बहुत छोटा है, आप पहले से ही प्रेग्नेंट है। आप इस तरह सर्जरी वाले बेल्ट का यूज कैसे कर सकती हैं? इससे बेबी की ग्रोथ रुक जाएगी और बेबी नहीं बचेगा। मिंग कहती कि वाह, तुम कितनी ज्यादा ड्रामेबाज हो, तुम्हें तो किसी एक्टिंग में काम करना चाहिए था। हेनरी कहता है कि वो इतनी ज्यादा काइंड है, तुमने जब उसे एक स्लैप चढ़ दिया फिर भी उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम उसे बार बार परेशान क्यों करती रहती हो, तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम अभी मिया से अपॉलॉजी करो। मिंग कहती कि जब मैं 6 मंथ तक प्रेग्नेंट थी तुम तो हर दिन उस मिया के साथ घूमते रहते थे, उसने इतना कुछ किया हमारे बेबी के साथ, तुम ब्लाइंड हो। हेनरी कहता है कि तुम एक बेशरम औरत हो, मैंने होप नहीं किया था कि तुम अपनी गलतियों के लिए मिया को फंसाओगी। मुझे लगा था कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें अपनी गलतियां रियलाइज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम एक सेल्फिश वुमेन हो, तुम तो मेरे बेबी को पैदा करने के लायक भी नहीं हो। और कहता है कि तुम डिवोर्स चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम बस एक बार मेरे बेबी को बर्थ दे दो, फिर मैं तुमसे उसे दूर ले जाऊंगा। और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारी तरह न बन जाए। मेरा बेबी सिर्फ मिया की तरह काइंड होना चाहिए। मिंग कहती है कि तुम बेबी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। हेनरी कहता है कि वो मेरा बच्चा है, मैं उसे क्यों नहीं ले जा सकता। तुम्हारे पास तुम्हारा ऑलरेडी लव है,
फिर यहाँ पर वो डिवोर्स लेने के लिए चले जाती हैं। फिर ये दोनों का जो है डिवोर्स हो गया था। नेक्स्ट सीन में मिंग यहाँ पर किसी को कॉल करती है और कहती है कि सब चीज़ रेडी है और उसके पास कोई एविडेंस था, वो कुछ तो करने वाली थी। बाद में यहाँ पर मिस्टर हेनरी की मैरिज हो रही होती है मिया के साथ, जहाँ पर हेनरी कह रहे होते हैं कि मिया और हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं इसलिए हम मैरिज कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। मिंग को देखकर तो यहाँ पर मिया कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और कहती है कि तुम हेनरी को मुझे छुड़ाना चाहती हो और उससे माफ़ी मांगने के लिए आई हो ना। यहाँ पर तो मिंग कहती है, हेनरी कहता है कि ओ तो तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हो, मुझे पता था कि तुम्हें इसका पछतावा ज़रूर होगा। बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें कोई भी चांस नहीं दिया। तुम एक शातिर वुमेन हो, मैं तुम्हें कभी भी चांस नहीं दूंगा। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। यहाँ पर मियाँ कहती है, तुम तो बस एक कूड़े कचड़े की समान हो जिससे हर कोई हेट करता है और तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो, समझी, और यहाँ से चले जाओ। मिंग कहती है कि मैं आज तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए आई हूँ, भले ही ये आपके लिए वेडिंग गिफ्ट हो। हेनरी कहता है कि तुम अपनी मिस्टेक की भरपाई करने आई हो क्या? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तुम क्या ही अफोर्ड कर सकती हो। मिंग कहती है कि आई होप जस्ट कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आए। फिर यहाँ पर वो किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि जल्दी अंदर आओ। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं। मुझे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया। फिर वो इंस्पेक्टर्स अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं। इस वुमेन को सस्पेक्ट किया गया है कि इसने किडनैपिंग और जानबूझकर ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है। कानून के हिसाब से आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। मियाँ कहते कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हेनरी भी मियाँ से कहते कि मुझे तुम पर बिलीव है। हेनरी कहता है पुलिस से कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मियाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मिंग कहते हैं कि तुम उस मियाँ पर इतना ज़्यादा बिलीव करते हो, तुम एक नंबर के ब्लाइंड हो, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। यहाँ पर तो हेनरी उसी के ऊपर ब्लेम करने लग गया था और कहता है कि ओ हाँ, मैंने पहले सोचा क्यों नहीं, ये सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है, तुम ये सब कुछ कर रही हो ना। कानूनी तौर पर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना भी एक जुर्म होता है। तुम बहुत शातिर वुमेन हो, तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी द्वारा धोखा खा जाऊंगा। और पुलिस से कहता है कि मैं इस मिंग के ऊपर केस करना चाहता हूँ कि इसने मियाँ को फंसाने की कोशिश की है। मैं मिंग को कानूनी तौर पर सजा दिलाऊंगा। मियाँ तो यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है। तभी यहाँ पर मिंग वही एविडेंस वाली वीडियो प्ले कर देती है जहाँ पर मियाँ ने उसे किडनैप किया था और उसकी सारी बातें जो है रिकॉर्ड हो गई थी। और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये सारी कुछ गलती मियाँ की थी। हेनरी तो यहाँ पर मियाँ के स्लैप चढ़ देता है और कहता है कि तुमने ही मेरे बेबी को ऊपर पहुंचा दिया। मियाँ तो कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीडियो फेक है। लेकिन यहाँ पर हेनरी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता और अभी भी इनोसेंट प्ले करने की कोशिश कर रही थी। हेनरी कहते कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अभी भी इस तरह इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मियाँ को फिर पुलिस पकड़ कर ले जाती है और यहाँ पर मियाँ का पर्दाफाश हो गया था। यहाँ पर फिर हेनरी मिंग से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि हम दोबारा बेबी को पैदा कर सकते हैं। मुझे उस मियाँ ने सेड्यूस कर लिया था, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर मिंग कहती है, क्या तुम भूल गए कि उस गोदाम में तुम ही थे जिसने कैमरा लगाया था। तुम तो सच्चाई जानना ही नहीं चाहते थे, तुम तो केवल इस बात की परवाह करते थे कि मियाँ के साथ अन्याय हुआ है। तुम तो पहले से ही ऐसे हो, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं बनता। हेनरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। मिंग कहती है चलो अलग हो जाते हैं, अब मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, और वो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग हमें बता रही होती है कि मियाँ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब वो सारे झंझट से निकलकर एक सुकून से जी रही होती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी थी। इतने में ही हमारी इस स्टोरी की एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती है अपनी स्टोरी के साथ, तब तक